शालोम और जय मसीह की पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा की तरफ से, ग्लासगो स्कॉटलैंड से, न्यू मर्सी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री की तरफ से, जो चर्च में बैठे हैं, जो ऑनलाइन हमें फेसबुक पे, टिकटॉक पे देख रहे हैं, उन सारों को शालोम। और मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आप लाइव या हमारी वीडियोस या हमारी ऑडियोस को आप कहीं भी देखेंगे, खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी जिंदगियों को बदले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमेशा मेरे साथ होता है, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग का बटन, ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल देता हूं। पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड। और आज आप हमारे वचन को सुनेंगे, और जो आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करेंगे। और अजीज मेरे बहन भाइयों, इट्स बाइबल प्रोफेसी, बाइबल की प्रोफेसीज है। और खास तौर पे आपको मालूम है, क्योंकि हमारा अपोस्टोलिक चर्च है, एंड वी बिलीव द टीचिंग्स ऑफ अपोस्टल्स, द फर्स्ट चर्च इन द बाइबल, इन द बुक ऑफ एक्ट। और हम कोशिश करते हैं कि अपोस्टल्स की टीचिंग्स और प्रोफेसीज को हम समझने की कोशिश करें। और आपको मालूम है कि 28 फरवरी से जो अमेरिका ने जो है वो स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, और ईरान स्ट्राइक बैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, और जो है मिडल ईस्ट की डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, लेबनान के ऊपर, यूएई के ऊपर, सऊदीया के ऊपर, और डिफरेंट जो है वो अटैक कर रहा है। अब जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम सीखने की कोशिश करेंगे, और जरूर देखें सोशल मीडिया, मैं भी देखता हूं, न्यूज देखें, जरूर देखें, मगर डोंट बिलीव एवरी न्यूज विच यू आर वॉचिंग ऑन डिफरेंट न्यूज चैनल्स और ऑन सोशल मीडिया। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री का सोशल मीडिया देख रहे हैं, कौन सी कंट्री के आप न्यूज चैनल को वॉच कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो कौन से कैंप के अंदर हैं, कौन सी कंट्रीज के जो है वो पॉलिटिक्स के साथ वो अंडरस्टैंड करते हैं या मिले में हैं, और उसी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो अपनी कंट्री के अंदर न्यूज को जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, उसको फिर आपको अंदाजा होगा। मैं खास तौर पे जो बहन भाई हमारे सोशल मीडिया पे भी हैं, या टिकटॉक पर भी हैं, या फेसबुक पर भी हैं, या यहां पर भी हैं, या हमारी ऑडियो को किसी भी आप सोशल मीडिया में आप देखेंगे, ज्यादातर लोग परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो जाएगी। ज्यादातर लोग परेशान है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जानी है, अब दुनिया जो है वो तबाह हो जानी है। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, जो आप यीशु मसीह पर आप ईमान रखते हैं, मैं आपको बताऊं, आप परेशान हो या ना हो, बिलीव करें या ना करें, थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी ही होनी है, क्योंकि इट इज रिटन इन द बुक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई चर्च के अंदर प्रेयर मीटिंग करके और प्रे फॉर द वर्ल्ड, प्रे फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड, भाई ये दुआ, ये प्रार्थना बाइबल के अंदर नहीं है। जो पीस होगा जब यीशु मसीह धरती के ऊपर आएंगे, जिसको हम जो है मिलेनियम कहते हैं, 1000 साल बादशाह कहते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तब वो जो है वो पीस इस दुनिया में कायम होगी, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले डिस्ट्रक्शंस हैं, मोर डिस्ट्रक्शंस, वॉर एंड वॉर्स, रूमर्स एंड वॉर्स, फैमिन, खाने की कमी, रोटी की कमी, हर चीज की कमी होनी है। सो एज अ बिलीवर, डोंट लिव इन अ डार्कनेस, डोंट लिव इन अ रिलीजियस माइंड, डोंट लिव इन अ रिलीजियस माइंड। यू आर सो रिलीजियस, आई एम गोइंग टू चर्च, मैं चर्च जाती हूं। अभी तो क्रिश्चियनों का जो है वो रमजान, क्रिश्चियनों की फास्टिंग शुरू हो गई है। देयर इज नो इन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, लैंड्स इज ऑल दैट द कैथलिक मेड द लैंड्स। ईमानदार बिलीवर्स कभी भी पूरा साल किसी वक्त भी जो है वो फास्टिंग कर सकता है। वी डोंट नीड एनी होली मंथ। If you are in Christ, your every second is a holy in the name of Jesus. You're living in holiness. So this is the concept we catching from the paganism. बुत परस्तों से हमने लिया,
उसको रोमन लोगों ने अपनाया और उसके बाद रोमी हुकूमत ने जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो अप्लाई कर दिया. सो वी हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड. प्लीज डोंट फॉलो योर ट्रेडिशन. रीड योर बाइबल एंड देन यू विल बी ब्लेस्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बेटा बैठ जाओ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please try to sit in a properly. क्या 1 घंटा भी हम नहीं बैठ सक रहे खुदा के साथ? It's very important. ये जो प्रचार जो स्पिरिट में होता है, it's disturbing. So इसलिए वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करना है. वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करना है. अब आ जाइए खुदावन के कलाम की तरफ. अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं. जिस तरह मैं आपको पहले बताया है, माय फादर ही वॉज अ गोन कैथोलिक था. सो गवानियों से ज्यादा कैथोलिकिज्म को कोई नहीं समझ सकता. आई एम नॉट अ पंजाबी कैथोलिक की बात कर रहा हूं. गवानी, और मेरी मां पंजाबी थी. सो मैं हाफ गवानी और हाफ पंजाबी हूं. सो डोंट टेल मी अबाउट द ट्रेडिशंस. द डे आई विल स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड गोइंग टू जज बाय द वर्ड ऑफ गॉड. अपने वचन के द्वारा मेरी अदालत करेगा. नॉट के मैं किसी कैथोलिक चर्च और एंग्लिकन चर्च में जाता हूं तो मैं बच जाऊंगा. और फिर दूसरी बात यह है, मैं सोशल मीडिया पर प्रचार करता हूं. मैं टिकटॉक के ऊपर एवरीडे होते हैं. यूके के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक एवरीडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. और संडे हमारा लाइव फेसबुक पर होता है और टिकटॉक पर भी. और मुझे लोग टिकटॉक पर भी बुलाते हैं. मैनी ग्रुप्स दे वांटेड मी टू इनवाइट ऑन देयर लाइव ब्रॉडकास्ट. आई लव टू गो एंड शेयर द वर्ड. मुझे फेसबुक के लिए भी लोग दावत देते हैं लाइव. मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए भी दावत देते हैं कि मैं उनके प्रचार में. लेकिन क्या कंडीशन रखते हैं? कहते हैं पास्टर जी हम आपको दावत दे रहे हैं, मगर आपने ना किसी कंट्री के लिए बात नहीं करनी है. किसी कंट्री के लिए बात नहीं करनी है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लोग ऑफेंड हो जाते हैं, हमारी ब्रॉड छोड़ के चले जाएंगे, हमारे ब्रॉड्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों पर जो क्रिश्चियन प्रोग्राम कर रहे हैं और डर और खौफ में इस तरह बंधे हुए हैं कि किसी कंट्री. अरे भाई, तुम सोशल मीडिया पे किसी मुसलमान के चैनल को, टिकटॉक को देखो, वो सारा दिन इसराइल के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, मसीहत के खिलाफ बात कर रहे होते हैं. अब इसराइल ने ईरान से पंगा ले लिया, अब इसराइल की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इजराइल तबाह हो गया. आज इसराइल पर ईरान ने इतने बम गिरा दिए. हर रोज एक आदमी कोई ना कोई टिकटॉक पे, जिसके पास मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, वो न्यूज वो एंकर बना हुआ है. मैं ये सोचता हूं कि यार इन मुसलमानों को कोई लॉ नहीं इन पर आता कि सिर्फ और सिर्फ सारे क्रिश्चियन जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यही बेचारे डर के मारे बैठे हुए. भाई अगर हम प्रीच कर रहे हैं बाइबल, हम प्रीच कर रहे हैं और बता रहे हैं, अगर मैं जिस बाइबल पर, मैं ये कहता हूं जो आप हमें भी देख रहे हैं, कहीं से भी आप किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, भाई अगर मेरी बाइबल जिस पर मैं ईमान रखता हूं, अगर मेरी बाइबल में अगर कोई मुल्क के बारे में लिखा है फारस, तो मैं फारस का बारे में नहीं बताऊंगा. फारस क्या है? मॉडर्न ईरान है. कूश क्या है? अगर ओल्ड टेस्टामेंट में कूश का वर्ड आया है, आज के दौर में कूश क्या है? रशिया है, सूडान के बारे में है, लीबिया के बारे में है, सऊदीया के बारे में है. तो ये जो मॉडर्न नेम्स हैं, अगर हम इसको बता रहे हैं तो हम अपनी बाइबल को प्रीच कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि हम किसी कंट्री के खिलाफ, भाई कंट्री के खिलाफ नहीं, द वर्ड वी बिलीव, जिस बाइबल को हम बिलीव करते हैं, जिस कलाम मुकद्दस को हम पढ़ते हैं और ये समझते हैं
कि ये खुदा का कलाम मुकम्मल है, कंप्लीट है। इसमें एक एक लिखी हुई बात जो लिखी गई है वो वैसे के वैसे ही हो रही है। हमें ये जंग हमें कोई सरप्राइज नहीं कर रही है। इसलिए सरप्राइज नहीं कर रही क्योंकि हमारे हाथ खुदा की हजूरी में खड़े हैं और शुक्रगुजारी के लिए कि खुदावन जो कुछ आपकी बाइबल में लिखा है, पवित्र वाणी में, ये सब सच हो रहा है। अव्वल सारे बहन भाई जो हमारे चर्च में भी आ रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियो और वीडियो को भी देखेंगे, आपको ये यकीन होना चाहिए और इस बात का पता होना चाहिए, और मैं बता भी रहा हूं, बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि हमारी बाइबल के अंदर दुनिया किस तरह बनी, एक एक दिन का जिक्र है कि किस तरह बनी और किस तरह एंड होगी, उसके बारे में भी लिखा गया है। बाइबल ये बताती है, बुक ऑफ रेवलेशन जो लास्ट बुक है बाइबल की, जब जॉन द डिसाइपल्स को पुतमस के जो थे वो जो जजीरा था आइलैंड के ऊपर, जब खुदा ने परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया और उसको पूरी वीडियो दिखाना शुरू कर दी, ये होने वाला है आने वाले समय में, इस तरह होगा, और वो वीडियो देख रहा है, खुदा उसको विजन्स दिखा रहा है, क्लियर पिक्चर और वीडियो दिख रही है कि दुनिया की डिस्ट्रक्शन और दुनिया की तबाही किस तरह होगी। परमेश्वर ने सिर्फ उसको देखने नहीं दी वो वीडियो, वो जो देख रहा था परमेश्वर ने उसको बोला कि अब इसको लिखना शुरू कर दे, क्योंकि ये बातें बरहक और सच्ची हैं और होनी है ये बातें। और इसलिए फर्स्ट जॉन में लिखा है, ऐ मेरे बच्चों तुम लोग अंधेरे में नहीं हो, नूर के फर्जंद हो, रोशनी के फर्जंद हैं हम। और इसलिए लोग अंधेरे में खौफ में इसलिए हैं क्योंकि वो बाइबल ही नहीं पढ़ते। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, खुदा आपके खौफ को वो आपसे दूर कर देता है, आपके डर को, आपके फियर को आपकी जिंदगी से अलग कर देता है। सो रीड योर बाइबल। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, अपनी आदत बना ले बाइबल की, क्योंकि हमारा मालिक, हमारा यीशु, हमारा मुक्तिदाता बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। मेरे भाइयों जो हमें देख रहे हो सोशल मीडिया पे, हमारा मुक्तिदाता बहुत जल्द आने वाला है। और बाइबल की एक पैराबल याद रखें कि जो मालिक था वो जाने से पहले अपने नौकरों को तोड़े देके गया, टैलेंट मैं दे के जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, इसका हिसाब लूंगा। मगर निकम्मा नौकर क्या करता है, उस तोड़े को, उस टैलेंट को जमीन के नीचे दबा देता है। उस निकम्मे नौकर को पता है कि मालिक टैलेंट देके गया है, आएगा, पूछेगा, और मैं कहूंगा कि मुझे मालूम था तू बड़ा सख्त है, मैंने छुपा दिया, तो वो उस निकम्मे नौकर को डांटेगा और सजा देगा। बतेरे निकम्मे नौकर यीशु के नाम में खेत में निकले हुए, मगर सच्चाई नहीं बता रहे लोगों को। पर हम खुदावन के बाइबल में बाइबल को पढ़ते हैं। आइए खुदा के कलाम को हम देखते हैं और खास तौर पे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जाते हैं। बाइबल के दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना हिस्सा और नया हिस्सा। खुद याद रखिएगा, खुदा ने जो है जब इजराइल को चुना, ना सिर्फ इजराइल को चुना, इब्राहिम के साथ वादा किया, ना सिर्फ इब्राहिम के साथ वादा किया, बल्कि खुदा ने जो इजराइल को अपना बेटा कहा कि तू मेरा बेटा है। इजराइल को कहा गया कि ये मेरी आंख की पुतली है, जो इसको छूता है वो मुझे छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि इजराइल पर हाथ डालना खुदा की आंखों में उंगली मारने के बराबर है। और वेरी सिंपल एज अ क्रिश्चियन फेथ, अगर आपको बाइबल की नबूवतें, बाइबल की प्रोफेसीज आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आपको इस तरह समझना है। बाइबल ये बताती है हमारा मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से कहां पे पैदा हुआ जी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह कहां पैदा हुए थे? बैतलहम में।
यरूशलेम में पैदा हुए, बैतलहम में, यरूशलेम में पैदा हुए। किधर किधर उनको सलीब दी गई? यरूशलेम के अंदर उनको सलीब दी गई। किधर उनको दफनाया गया? किधर उनको? यरूशलेम के अंदर दफनाया गया। किधर से वो आसमान के ऊपर गए? यरूशलेम से वो आसमान से गए। बुक ऑफ एक्ट, अमाल की किताब 6 के करतब के पहले अध्याय में लिखा है कि फरिश्तों ने कहा कि ए गलीली मर्दो, जिस तरह तुम इसको बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही उसको बादलों पर आते हुए देखोगे। कहां पर आते हुए देखोगे? यरूशलेम में। अब जब कोई कंट्री, कोई नेशन, कोई इस्लामिक वर्ल्ड ये कहे कि इस्राइल को नक्शे से हटा देंगे, हम इस्राइल का नामो निशान नहीं रहने देंगे, तो मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जाके बाइबल पढ़ लो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो यरूशलेम में आने वाला है। तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तुम्हारी कंट्रियां नक्शों से गायब हो जाएंगी, मगर इजराइल दाइम और कायम रहेगा, क्योंकि ये मेरी बाइबल कहती है, जिस पर मैं ईमान रखता हूं कि उसने इजराइल के अंदर ही आना है। वो तुम जब नक्शे से हटा दोगे तो वो आएगा किधर? बाइबल तो साफ कहती है कि जिस तरह तुम उसको जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही बादलों पर। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों के खत के अंदर कि वो फरिश्तों के साथ और अपने एंजल्स के साथ बादलों पर आने वाला है, और ये कह रहे हैं कि हम उसका नामो निशान मिटा देंगे, क्योंकि जज्बाती है ना, बाइबल नहीं पढ़ी और बाइबल की नबूवतों के बारे में उनको पता नहीं है। और अफसोस के साथ जिन मुल्कों में ये रहते हैं, वहां पर पास्टर बेचारे इतने डरे हुए हैं कि वो बाइबल ही नहीं प्रीच करते हैं, वो बाइबल ही नहीं प्रीच कर रहे। उनको अपनी जिंदगी की पड़ेगी, नहीं जी बड़े कानून है, यहां पर कोई हमें मार देगा। और यही तो यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने कहा था, जो तुम उनसे डरते हो जो सिर्फ जिस्म को मार सकते हैं, उनसे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को मार सकते हैं। आज बतेरे लोग डर में और खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको वर्ड ऑफ गॉड का नहीं पता। अच्छा, फिर मैं वापस आ जाता हूं वर्ड ऑफ गॉड के अंदर। बहुत सारी बातें जो हैं मैं एवरीडे लोगों को बता रहा हूं, बाइबल की नबूवतें बता रहा हूं, बाइबल की प्रोफेसीज, जो कि अफसोस के साथ बड़ा कम चर्चिस के अंदर और जो है क्रिश्चियन सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा कम बताया जाता है। खुदा ने इजराइल को कहा कि तो ये मेरी आंख है। मुझे और आपको नहीं कहा कि हम खुदा की आंख है। खुदा ने इजराइलियों को कहा है कि ये मेरी आंख की पुतली है, कि जो इसको छूता है वो मुझे छूता है। सो वेरी केयरफुल। जब आप इजराइल से पंगा कर रहे हैं, तो आप रेडी रहें कि आप खुदा से पंगा कर रहे हैं। ये जो जंग है, ये जो वॉर है, ये आपको लग रही है कि जमीन पर हो रही है, मगर ये जमीन पर नहीं है। इट इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर बिटवीन गॉड एंड एंटी क्राइस्ट मूवमेंट, जो मुखालफ मसीह। बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है, अगर आप बुक ऑफ एक्सोडस पढ़ेंगे, चैप्टर 17 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब खुदा के लोग जो हैं वो मिस्र से निकले थे, मूसा उनको लेके निकला, गुलामी में से लेके निकला, और बियाबान में थे। उन लोगों को प्यास लगी क्योंकि पानी खत्म हो गया था, वो प्यासे हो गए हुए थे क्योंकि उनको प्यास लग रही थी। खुदा ने कहा, मूसा को कहा कि मैं इनको पानी पिलाऊंगा, और इससे पहले कि वो पानी पीते, जो एमराइट जिसको अमालिकी बोलते हैं, अमालिकी, एमराइट्स, अमालिकी जो थे, ये कौन थे? ये ईसु की नस्ल, जनरेशन ईसु। बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर ईसु की नस्ल से वो जो है ये डिसेंडेंट है, ये अमालिकी जो थे, ये हमेशा इजराइलियों के खिलाफ रहे हैं। कहीं भी जूइश दिखे, उन पर अटैक करो, उनको मारो। अब जो बाइबल ये बताती है कि ये प्यासे थे, इनकी बॉडी थक चुकी थी, स्ट्रेंथ नहीं था, मगर अमालिकियों ने कहा यही मौका है, इन पर हमला करो। खुदा मूसा को बोलता है कि मोसेस, इनसे जंग लड़, अपने लोगों को बोल कि अमालिकियों के साथ लड़ाई करें, और वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। बाइबल ये बताती है कि मूसा अपने हाथों को उठा लेता है।
जब तक उसके हाथ आसमान की तरफ उठे रहते हैं, जो इजरायली थे वो जंग जीतते रहते हैं। और जब उसके हाथ थकते थे, नीचे होते थे, इजरायली हारना शुरू हो जाते थे। फिर जो हारून था, जो उसके साथ उसका मददगार था, वो उसके हाथों को पकड़कर जो है आसमान की तरफ हाथों को उठाता है और फिर वो जंग जीतते रहते थे। हारून का भी हाथ थक जाता है, मूसा के हाथ पकड़े पकड़े मूसा का हाथ भारी हो जाता है, तो वो मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रख देते हैं और उसके हाथ पत्थरों के ऊपर जो है वो स्टैंड करते हैं और उसके हाथ ऊपर रहते हैं और वो जंग जीतते रहते हैं। फिर खुदा मूसा को कहता है, जब वो जंग जीत जाते हैं इजरायली, खुदा कहता है मूसा को कि मैं अमालिकियों की नस्ल को इस जमीन से मिटा दूंगा, मैं उनका नाम निशान जमीन के ऊपर रहने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे लोगों के खिलाफ है। आज के दौर में कौन अमालिकी है? हर वो नेशन जो इजराइल को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और वो कहते हैं कि इजराइल का नक्शा दुनिया से हटा देंगे। XYZ जो भी कंट्री, जो भी नेशन ये सोचती है, वो खुदा की नजर में एमालाइट्स है, अमालिकी है। चाहे उसके अंदर ईरान हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे मुस्लिम नेशंस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, जो भी ये सोचती है कि हम मिलकर, रशिया हो, चाइना हो, टर्की हो, कोई भी कंट्रियां हो, जो भी ये प्लान करते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं, हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये एटम बम है, हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, आप अपने मिसाइल्स चला लो, आप अपनी सारी कंट्रीज की फौजों को मिला लो, आप इजराइल का 1 इंच भी आप नहीं बिगाड़ सकोगे। मौतें होंगी, मरेंगे, दुनिया जो है बैक स्टोन एज में चली जाएगी, मगर इजराइल वहीं रहेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इजराइल में ही वापस आना है अदालत के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो लिखा गया है वो लिखा गया है। फिर बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी के चैप्टर 25 के अंदर चले जाओगे, खुदा फिर मोसेस से चैप्टर 25 में कहता है कि जैसे मैंने कहा था कि मैं अमालिकियों की नस्लों को, इनकी जनरेशन्स को जो है मैं मिटा दूंगा। फिर खुदा वो उसको मूसा को याद कराता है। पहले सैमुएल के 15वें बाब के अंदर आप चले जाना, 1 सैमुएल चैप्टर 15 के अंदर, वहां पर खुदा साउल को बोलता है, साउल बादशाह को सैमुएल, प्रॉफिट सैमुएल के जरिए बोलता है और कहता है कि देखो, जिस कंट्री में, जिस मुल्क में मैं तुम्हें भेज रहा हूं वो अमालिकियों का देश है। तुम उधर जब जाओगे लड़ने के लिए, उधर जितने भी जानवर, जितने भी लोग हैं, सारों को मार देना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। साउल बादशाह क्या करता है? साउल बादशाह की फौज क्या करती है? जो अच्छे अच्छे, जो सोने के बर्तन और जो चीजें, जो अच्छे तगड़े जानवर होते हैं, उनको वो अपने साथ ले आते हैं। मैं जो थे हाजवाइन, वो उनको अपने साथ ले आते हैं। तब खुदा जो है वो बहुत गुस्सा आता है खुदा को, और वो प्रॉफिट सैमुएल को बोलता है, वो कहता है कि कुर्बानी चढ़ाना, हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। सही है? वो कहता है कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। खुदा नाराज होता है कि मैंने हुक्म यह दिया था कि किसी को नहीं छोड़ना, और तुम जो हो अच्छी अच्छी चीजें, और बादशाह को भी नहीं मारा, और बादशाह को भी अपने साथ वो कैद करके वो ले आते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, जो आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और हमारी ऑडियोस को भी आप सुनेंगे ग्रुपों के अंदर, मैं आपको बताऊं, ही इज द सेम गॉड। बाइबल कहती है 13वें अध्याय के अंदर, बुक ऑफ हिब्रू के अंदर, ही इज द सेम गॉड टुडे, यस्टरडे एंड फॉरएवर। वो बदला नहीं है। अगर उस वक्त उसने कहा था, मूसा को कहा था कि अमालिकियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वही खुदा है, वो आज भी नहीं छोड़ेगा। हर उस कौम को, हर उस नस्ल को, हर उस शख्स को जो ये सोचता है कि खुदा की चुनी हुई, जिसको खुदा ने अपना बेटा कहा,
जिसको खुदा ने अपनी आंख कहा कि उसको तबाह कर दे और नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दे। ये हो नहीं सकता। और वो सारे क्रिश्चियन जो चाहे वो टिकटॉक पे अपनी ब्रॉड लगा रहे हैं, चाहे फेसबुक पे अपनी ब्रॉड लगा रहे हैं, या यूट्यूब पे अपनी ब्रॉड लगा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सच्चाई उनके पास है, बाइबल उनके पास है, और फिर वो क्यों मिस्र में गुलाम बने हुए हैं। अरे खुदा ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लिया है आजादी के साथ अपने। देखें, वेरी सिंपल है। आप किसी भी धर्म वाले से पूछें, आप किसी हिंदू से पूछें, किसी मुसलमान से पूछें, किसी एथियस्ट से पूछें, वाई आर यू एथियस्ट, वो एक्सप्लेन करेगा कि मैं किसी रब को क्यों नहीं मानता। किसी मुसलमान भाई बहन से पूछ लें, वो अपने ईमान को तफसील से आपको बताएगा। हिंदू से पूछ लें, सिख से पूछ लें, वो अपने विश्वास को बड़ी ही तफसील से बताएगा कि वो क्यों हिंदू है या वो क्यों सिख है। लेकिन अगर क्रिश्चियन से आप सवाल पूछ लें तो ये बेचारे डरे के डरे रहते हैं कि अरे हम तो फंस जाएंगे, अगर हमने बता दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, जिस चीज पर तुम्हारा ईमान है, अगर तुम उसी को खुल के और तफसील से अब बता नहीं सकते हो, तो मैं तो मशवरा ये दूंगा, तो फिर मसीह पर ईमान ना रखो, किसी और चीज पर ईमान रखो। जिस फेथ को तुम एक्सप्लेन करते हुए तुम्हारी भूखें निकल रही हैं, तो फिर वो ईमान ही ना रखो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुछ लोगों की गलत फहमियां क्या हैं। मेरे साथ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 देखो। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती की अंजील, उसका 24वां बाब देखो मेरे साथ। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और ये आपने पढ़ना है 3 आयत से लेके 10 आयत तक, वर्स 3 to 10। Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, Tell us when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? Jesus told them, Don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. Yeah. They will deceive many, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world, but all this is only the first of the birth pains, with more to come. Then you will be arrested, persecuted and killed, and you will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. ओके, राइट। अब आपको समझ आ रही है बाइबल क्या कह रही है। बाइबल ही कह रही है कि बतेरे आएंगे, एक तो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, यानी कि एंटी क्राइस्ट विल कम इन द एंड ऑफ डेज। अच्छा जी, मैं जो अभी इसको थोड़ा सा बयान करने से पहले मैं बता दूं, बतेरे लोग ये समझ रहे हैं कि हम जिधर भी रहते हैं या जिधर भी काम करते हैं हम अच्छे रहें। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी के खिलाफ कुछ ना बोलो, किसी के खिलाफ कुछ ना बोलो, चुप रहो, गुडी बुक्स में बने रहो। गुडी बुक्स, सारे लोग कहें यार फलां चर्च चलते हैं, उसका पास्टर बहुत अच्छा है, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, वो किसी के लिए नहीं, बल्कि हमारी पार्टी में हमारे साथ नाचना शुरू हो जाता है, गिलासियां लगाना शुरू हो जाता है। लोग खुश होते हैं जब आप जब लोगों को बताना शुरू करेंगे, सच्चाई बताएंगे, लोग कहेंगे नहीं जी उधर नहीं जाते, वो नहीं, हम उधर जाएंगे। डांस ग्रुप में जाएं, डांस ग्रुप में, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऐसे जहन्नुम में जा रहे हैं जहां आग ही आगे, जहां आप उछलते ही रहेंगे। अच्छा है कि जमीन पर प्रैक्टिस कर ले उछलने की। अच्छा, आप ये फैसला कर लो कि आप खुदा के हो या दुनिया के हो। आर यू एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट और एम्बेसडर ऑफ सेटन? आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? यह आपने फैसला करना है। आप हर वक्त अच्छी आप बुक्स में नहीं रहोगे,
नहीं यार, अगर मैंने कहा तो मेरे लोग लूज हो जाएंगे। सही है जी। और मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने पाकिस्तान से फोन किया और मुझे कहा कि पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप फलां ग्रुप के अंदर आप अपनी वीडियो जो है वो डालें। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि भाई मेरी वीडियो आप लोग अपलोड नहीं कर सकते, मेरा अपना पेज है, मैं अपने पेज से अपनी वीडियोस अपलोड कर। नहीं पास्टर जी, भले 5 मिनट की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप 5 मिनट की वीडियो। मैंने कहा ठीक है। मैंने ईरान वॉर के ऊपर 5 मिनट की वीडियो डाली। 2 दिन के बाद उनका फोन आया, कह रहे पास्टर जी हम आपकी वीडियो नहीं चढ़ा सकते। मैंने कहा मैंने तो आपको पहले बोला था कि आप मेरी वीडियो नहीं चढ़ा सकते, और फिर भी लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं। कि मैंने तो बाइबल की नबूवत बताई है, पास्टर डिकोस्टा ने कोई अपने तरीके से अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं तो बाइबल की बात कर रहा हूं। अगर बाइबल की बात को भी आपको शेयर करने में आपको खौफ आता है, तो फिर आप मसीह ईमान में ना रहें, कुछ और काम करेंगे। अच्छा, आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर जमीन के ऊपर लोगों को खुश करने के लिए नहीं है कि हम लोगों को खुश करें। मेरा बेटा मुझे बोलता रहता है अक्सर, डैड यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, गॉड नॉट सेंड मी ऑन दिस अर्थ टू मेक अ फ्रेंड, गॉड सेंड मी ऑन दिस अर्थ टू प्रीच द गॉस्पेल एंड सेव द पीपल। दोस्ती क्या है? दोस्ती में आई लव गुल, मेरा दोस्त है। सही है सर। मैं गुल के साथ भी हम बाइबल की बात करते हैं, खुदा के कलाम की बात करते हैं। दोस्ती, अगर आप दोस्ती यारी को आप ये कहते हो कि मैं हर वक्त दोस्तों की मजलिस में वीकेंड में उनके साथ रहूं, नो, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। मैं खुदा के कलाम के साथ रहूंगा। हां, जब मेरे दोस्त को कोई काम है, कोई उसने वो है, सो आई एम अवेलेबल, बट आई लव टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। और मीटिंग के कहीं पे इबादत है, कहीं पे कुछ जरूरत है, सो दैट्स आई हैव टू। अब हर वक्त आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। बाइबल क्या कह रही है इस 24वें बाब के अंदर? जंग होगी, वॉर होगी, और वॉर पे वॉर होगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। और वो लोग जो गुड बुक्स में बनना चाहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हमने किसी को बुरा ना बोलना, तो अगर बोलेंगे तो वो चर्च खाली हो जाएगा, बोलेंगे तो हमारा टिकटॉक का जो अकाउंट खाली हो जाएगा, हर लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि टिकटॉक पे भी जंग चल रही है कि कितने के उनके वो हैं, आज के फॉलोअर्स कितने उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा गॉस्पेल कम है, हमारा मुकाबला हो रहा है कि किसका अकाउंट कितना ज्यादा जा रहा है। तो आइए एक वर्स मेरे साथ पढ़िएगा, मैं आपके साथ में पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 9 मैं पढ़ता हूं। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे क्या करेंगी? अदावत। कि उस वक्त लोग तुमको पकड़वाएंगे, चाहे आप सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, सो यू आर इन ट्रबल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इट डजंट मैटर कि आप प्रीचर हैं या नहीं हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं या नहीं हैं, आप प्रीचिंग करते हैं या नहीं हैं, बट इफ यू बिलोंग टू क्राइस्ट द पीपल विल पुट यू इन ट्रबल। वो कहता है कि तुम्हें पकड़वाएंगे, ना सिर्फ पकड़वाएंगे बल्कि तुमको परसिक्यूट भी करेंगे, कत्ल भी करवाएंगे। अब आप सिर्फ कत्ल नहीं करवाएंगे, बाइबल क्या कहती है? और कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, हेट करेंगी। आप काम पे जाएंगे, पीपल विल हेट यू, और यू आर अ क्रिश्चियन, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ये बुरी बात है। लिविंग विदाउट मैरिज इज अ सिन, लिविंग विदाउट मैरिज, हैविंग अ चाइल्ड इज अ सिन, living with the same sex is a sin. They will start hating. वो हेट करेंगे। ओ हमें हेट कह रहा है, क्योंकि बतेरे कहेंगे ओ इट्स अ मॉडर्न डे, ये चलता है और ये चलता होगा, बट बाइबल इसको सिन कहती है। ना सिर्फ ये होगा, बल्कि बाइबल क्या कहती है? उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ये कौन पकड़वाएगा?
क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन को पकड़वा रहा होगा, क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन को पकड़वाएगा, बाहर वाला नहीं, हमारे अपने लोग ही। क्यों पकड़वाएंगे? क्योंकि मैं गवर्नमेंट की नजर में गुड्डी बनना चाहता हूं, अच्छा बनना चाहता हूं कि आई एम वेरी सिंसियर विद दिस गवर्नमेंट, मैं इनको पकड़वाऊंगा। लॉ आ जाएगा। नबूकदनेस्सर बादशाह ने बुक ऑफ डैनियल में ऐसा लॉ पास कर दिया था 1 मंथ के लिए कि सिर्फ बादशाह के अलावा कोई उसको, जो किसी और खुदा को पूजेगा या उसकी प्रेस करेगा, वो डेथ उसको दी जाएगी। सारी नेशन ने कहा ठीक है, इस लॉ के आगे हम झुक जाएंगे। सारी नेशन, सारी कौम बादशाह को पूजना शुरू हो गई। लेकिन डैनियल और डैनियल के 3 दोस्त वो अपने फेथ के ऊपर खड़े रहे। दुनिया के लॉ, नए नए लॉ अभी एंड में आएंगे। मैं जब देखता हूं, जब सो कॉल्ड क्रिश्चियनों की हालत देखता हूं, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल नबूकदनेस्सर की बादशाह वाले के सारे उसको फॉलो करेंगे। दे डोंट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, ये लॉ को, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको मॉर्गेज देनी है, उनको ये देना है। भले कोई भी कानून खुदा के कलाम के खिलाफ ही क्यों ना पास हो जाए, वो फॉलो करेंगे, क्योंकि दे डोंट हैव फेथ ऑन गॉड, दे हैव अ फेथ ऑन पीपल। लोगों का विश्वास लोगों पर है, ना कि खुदा पर। वो कहता है कि उनको अपने ही लोग पकड़वाएंगे। आप जितने भी अच्छे बन जाएं, आप सोने के भी बन जाएं, मगर अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं और डिक्लेरेशन आपने ये दी हुई है कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, माय सेवियर है, सो देन रेडी फॉर परसिक्यूशन, देन रेडी फॉर परसिक्यूशन। इफ यू हैव अ फेथ इन क्राइस्ट, if you declare that Jesus Christ is your Lord, ready for persecution, ready for hatred, to face the hatred, ready for more troubles. मगर he is the same God. Amalekites कहीं भी होंगे जो खुदा की नेशन के खिलाफ और उसकी कौम को तबाह करने के लिए, he is coming for you, he is coming for that nation. उस नेशन को तबाह कर देगा, उनको नक्शे से हटा देगा, बजाय कि वो सोच रहे हैं कि इजराइल को नक्शे से हटा दें। सो माय डियर फैमिली ऑफ गॉड, जो शेयरिंग का मेरा मकसद ये है कि बाइबल की प्रोफेसी में ये लिखा है कि इजराइल कायम रहेगा और खुदावंद इजराइल के अंदर ही वापस आना है। सो ना उसको कोई G10, G11, G12 की मीटिंग्स हटा सकती हैं, ना कोई मुस्लिम उम्मा, सारी मुसलमानों की कंट्रीज एक हो जाए तो भी नहीं हटा सकती। रशिया और चाइना भी मिल जाए, पूरी यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ क्यों ना हो जाए, ही विल रिमेन, क्योंकि उसको सुपरनेचुरली प्रोटेक्शन हासिल होगी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में ये लिखा हुआ है। सो इसलिए रीड द बाइबल, हैव फेथ ऑन बाइबल। बाइबल में लिखा है कि इसी तरह जंग जो है ये बढ़ती जाएंगी और दुनिया का खात्मा होगा। डोंट लिव एनी काइंड ऑफ इल्यूजन्स कि किसी किस्म की प्रेयर और किसी किस्म की कंट्रियां मिलकर पूरी दुनिया में शांति को कायम कर देगी। नहीं, शांति का राजा जब आएगा बादलों पर तो वही शांति को कायम करेगा, उससे पहले शांति कायम नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं ये दुआ करता हूँ आज का वचन आपके लिए, मेरे लिए आशीष का, बरकत का और आई ओपनर बने, हमारे जहनों को खोले कि हम खुदा के कलाम को समझने वाले और जानने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे। फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।